वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 केमिस्ट्री का, साइंस का, क्लास 9th का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लास्ट में हमने डिस्कस किया था जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। इसका मैं एक बार ओवरव्यू देना चाहूँगी। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, द एटम इज बिहेविंग लाइक ए स्फीयर कंटेनिंग द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज एम्बेडेड इन इट। ये जो एटम है वो स्फीयर की तरह बिहेव करता है, जिसके सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और उस पर नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट हम इसमें क्या लिखेंगे, दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज वाटरमेलन मॉडल। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम होल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नेक्स्ट आएगा भाई हमारा बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। बोहर पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट। बोहर के बहुत सारे पोस्टुलेट थे अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम। क्या क्या थे? ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स आर नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट, कि कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स हैं जिनको हम डिस्क्रीट ऑर्बिट कहेंगे। ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड देम, जो किसी भी एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। किसी भी एटम में सबसे पहले होता है न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज किसका होता है? प्रोटॉन्स का। तो इससे एक पॉइंट ये क्लियर हो जाता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। आई रिपीट इट अगेन, किसी भी एटम का सेंट्रल पॉइंट जो है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करता है, इसीलिए न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे। एवरी एटम कंटेनिंग ए सेंटर पॉइंट दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। Nucleus containing the positive charge and that positive charge is known as protons. तो which subatomic particle is present in the nucleus? न्यूक्लियस के अंदर कौन सा सब अटोमिक पार्टिकल प्रेजेंट होगा? तो हमारा उसका आंसर आएगा प्रोटॉन्स। वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट, जब भी वो रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी को जनरेट नहीं करते हैं। जो है इलेक्ट्रॉन्स वो किसको जनरेट नहीं करेंगे? एनर्जी को। अब स्टार्टिंग में हमारे पास क्या आ गया? न्यूक्लियस। फर्स्ट जो लेयर आती है, यानी कि फर्स्ट से जो लेयर आएगी हमारी, उसको हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो आएगा उसको हम क्या कहेंगे? की सेल। सेकंड को क्या कहेंगे? एल। थर्ड को क्या कहेंगे? एम। फोर्थ को क्या कहेंगे? एल। यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं और फॉर्मूला रहता है हमारा 2na²। दिस इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है हमारे किसी भी एक पर्टिकुलर शेल के अंदर। देखो शेल भी कई टाइप का होता है। CELL लिखा तो बायो का सेल हो गया कोशिका। CELL यही फिजिक्स में यूज़ करा तो सेल का मतलब सेल हो गया। और अगर हमें इसको लिखें SHALL तो फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी। और अगर हम लिखें SHELL तो केमिस्ट्री का शेल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट स्टार्टिंग में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होंगे। फर्स्ट के शेल आती है, के सेल में 2n², यानी कि 2 × 1 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 2। फिर नेक्स्ट एल में एन की वैल्यू क्या रखेंगे? 2। 2 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 2 जा कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, यहाँ पर सोल्व कर रखा है मैंने फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन द सेल 2n²। पहले एन को 1 रखो, 2 × 1 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, 2 × 2 का स्क्वायर 8 आ जाएगा, 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया भाई 9, और 9 2 जा जाएगा 18। तो यहाँ पर हमारी सबसे पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके बाद 8 आते हैं, उसके बाद 18 आते हैं, फिर उसके बाद 32 आते हैं। और इसी तरीके से हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं शेल्स के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।